इस वीडियो में हम देखते हैं इकोक्लाइन किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, समस्थिति क्या है, संपार स्थितिकी क्या है और स्वपार स्थितिकी क्या है, आवास यानी हैबिटेट किसे कहते हैं और निकेत कैसे कहते हैं। इस वीडियो में 7 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इकोक्लाइन किसे कहते हैं? तो इकोक्लाइन जो होता है वो पादप समुदाय वाले दो विभिन्न पारितंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल यानी ट्रांजिशनल जोन को इकोक्लाइन कहते हैं। किसको कहते हैं? दो पादप समुदाय वाले दो विभिन्न पारितंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल या ट्रांजिशनल जोन को क्या कहते हैं? इकोक्लाइन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल क्या CO2 और H2O के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग जो होता है यानी रेड कलर होता है, ये क्या होता है? सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। समस्थिति क्या होता है? जो समस्थिति है इसको कहते हैं प्राणियों को अपनी वातावरण की परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समस्थिति कहते हैं। प्राणियों को अपने वातावरण की परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समस्थिति कहते हैं। देखो, संपार स्थितिकी क्या होता है? संपार स्थितिकी होता है जीवों के विभिन्न समुदाय और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन संपार स्थितिकी कहलाता है। जो जीवों का समुदाय होता है, और उनके साथ जो इन्वायरमेंट के साथ संबंध यानी समुदाय और इन्वायरमेंट के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? संपार स्थितिकी कहलाता है। स्वपार स्थितिकी क्या होता है? किसी जीव विशेष अथवा एक ही प्रजाति के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के अभाव का अध्ययन स्वपार स्थितिकी कहलाता है। फिर से देखते हैं, किसी जीव विशेष अथवा एक ही प्रजाति के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के अभाव का अध्ययन स्वपार स्थितिकी कहलाता है। आवास तथा निकेत यानी हैबिटेट एंड नीचे। आवास किसे कहते हैं? वह स्थान जहां पर जीव निवास करते हैं। निवास करते हैं उसे हैबिटेट या आवास कहते हैं। आवास जो होता है संपूर्ण जैविक समुदाय को इंगित करता है। यहाँ पे जितना संपूर्ण जैविक समुदाय है पूरा निवास करता है। ठीक है, जैसे वन समुदाय होगा तो वन समुदाय जो होता है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। एक आवास में, ये जो हैबिटेट है एक आवास में, जैसे वन आवास है हमारा, वन क्या है? हैबिटेट के आवास, तो इसमें बहुत सारे निके हो सकते हैं, नीचे या निकेत हो सकते हैं। आवास जो होता है बहुत बड़ा होता है और निके बहुत छोटी चीज होती है, एक पर्टिकुलर उसका घर होता है, स्पेशली उसके रहने की जगह होती है। जैसे इसमें एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं।
एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है, उन्हें सम्मिलित रूप से निषेध कहते हैं। 2 जातियों का एक ही निकेत में नहीं रह सकते। 2 जो जातियाँ हैं, वो एक ही निकेत में नहीं रह सकती हैं। तो जो निकेत है और आवास है, इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो आवास है, ये बड़ा क्षेत्र होता है और निकेह एक छोटे-छोटे क्षेत्र होते हैं, छोटे-छोटे क्षेत्र होते हैं। जैसे एक शहर में अपना एक छोटा-छोटा मोहल्ला, मोहल्ले में फिर घर, एक घर में फिर एक कमरा, तो उसको हम लोग निकेत कहते हैं।